देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस का वचन ही शासन, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है और विरोध जारी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की देवा भाव सरकार ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होगा। और इधर टी राजा ने तो सरकार से कब्र हटाने के लिए तारीख तक पूछ ली ताकि वो कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकें। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। यही देवा भाऊ का वचन है जो उन्होंने मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर दिया। एक हफ्ते में दूसरी बार कब्र हटाने को लेकर बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस का संदेश साफ है। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी एक तरफ दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन था तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हिंदू संगठन सड़कों पर थे। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग लगातार हो रही है और अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। मुगल आक्रांता को लेकर लड़ाई आर पार की हो गई है, क्योंकि हिंदूवादी नेताओं ने कार सेवा तक की बात दोहरा दी है। आप तारीख बनाइए, समय बनाइए, और समय बताइए, और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए। सीएम के मैसेज के बाद बीजेपी विधायक टी राजा ने तो मांग कर दी है कि सरकार तारीख तय करे, कब्र को उखाड़ फेंकने के लिए वो तैयार हैं। वहीं दर्शकों, सामना में भी हिंदुओं को लेकर बहुत कुछ लिख दिया गया है। सामना में हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान बता दिया गया, माहौल जहरीला बनाने की कोशिश करने तक की बात कही गई। कुछ लोग कब्र तोड़ना चाह रहे हैं और ये इतिहास के दुश्मन हैं। क्या देश के हिंदू तालिबानी हैं? क्या मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे तो इतिहास के दुश्मन कहलाएंगे? ये सवाल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक लेख के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सामना में लिखा गया है कि औरंगजेब की कब्र तोड़कर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं की तुलना तालिबान से की गई और इसी के बाद अब उद्धव सेना निशाने पर है। अगर आप औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करते हैं, किसी मस्जिद को डिमोलिश करते हैं, तो इसमें आपकी और देश की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, इससे देश की इज्जत खराब होगी। अगर वाकई तालिबान सरकार होती तो क्या संजय राउत की हिम्मत होती इस प्रकार की बातें करने की? तालिबान सरकार उनकी जबान काट कर छोड़ो, उनको जिंदा रखती। इसी कांग्रेस के गोद में ये उबाटा वाले बैठे हैं, तो इनको भगवे से क्या प्रेम? इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। दिनेश शर्मा का कहना है कि जो कब्र तोड़ेगा उसे 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन औरंग की कब्र पर जो स्टैंड शिवसेना उद्धव का आया, उसके बाद हिंदू धर्मगुरु हमलावर हैं। बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। उनके द्वारा बनाया गया एक मुखपत्र जो देश के शौर्य का चर्चा किया करता था, आज वो देश के विभाजन की बात कर। जनाब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अब हिंदुओं से इतनी नफरत हो चुकी है कि अभी सनातनी हिंदुओं को वो तालिबानी तक कहने लग गए हैं। अपनी ओछी राजनीति के लिए औरंगजेब के प्यार में ये लोग इतने डूब चुके हैं कि अभी अपने धर्म से भी नमक हरामी करने पे तुले हैं। औरंगजेब तो कब्र में दफन है, लेकिन उसकी कब्र तोड़ने को लेकर सियासत जिंदा है। वो शायद कब्र टूटने के बाद ही खत्म होगी। इधर दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में देश भर के मुस्लिम संगठन शामिल हुए और बिल को रद्द करने की मांग करने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ भाईजान धमकी देने पर उतारू हो गए और वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दम है तो बिल वापस कराओ, हम देख लेंगे। किसने और किसे ये धमकी दी गई है, दिखाते हैं आप। वक्फ का टाइम ओवर हो गया है और वक्फ संशोधन बिल कभी भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर भाईजान मैदान में आ गए।
एक बार फिर दिल्ली को शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग हो रही है। वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुसलमानों का जमावड़ा लगा। मकसद एक, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो वक्फ संशोधन विधेयक से रिलेटेड है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसे कौन से क्लॉज है जो आपको नागवार गुजर रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं था। मोटे तौर पर इनको ये समझाया गया है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसमें आपके कब्रिस्तान की जमीनें, आपके मदरसे, आपकी मस्जिदें सब चली जाएंगी। हाथों में काले पोस्टर लिए जिस पर लिखा है सेव संविधान सेव वक्फ, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए अलग अलग मुस्लिम संगठनों के लोग नारेबाजी करते रहे। सुबह पर एक ही बात, बिल लाकर सरकार मस्जिदों कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल कई संगठन मंच पर एक साथ दिखाई दिए और विरोध करते नजर आए। दिम्बापाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। करीब 3 घंटे तक जंतर मंतर पर भाईजानों का हल्ला बोल होता रहा। इसके बाद समय सीमा खत्म होते ही सब वापस लौट गए। इधर दर्शकों, वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन में मुसलमान, विरोध में मुसलमान उतरे तो समर्थन में कुछ हिंदू संगठन मैदान में आ गए। हिंदू संगठन मैदान में आ चुके हैं और बिल का समर्थन कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हाथ कट जाए लेकिन वो बिल का समर्थन करेंगे, उसे पास कराने के लिए लगातार मांग करते रहेंगे। एक तरफ मुसलमानों का वक्फ बिल को रद्द करने को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि अगर हाथ भी कट जाए तो भी इस बिल को समर्थन देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार अपनी कब्जा नीति के जरिए एक के बाद एक जगह पर अपना दावा ठोक देता है। बिल के आने से इस पर लगाम लगेगी। जेल जाने को तैयार हूँ और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। अनुमति गलत दी गई ने, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। हिंदू संगठन तो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिल के विरोध में पहुंचे थे उनमें से कई लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता कि विरोध क्यों किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब देने की बजाय मंच पर मौजूद लोगों से बात करने का कहते रहे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं, जिनसे पूछेंगे आप कि आप यहाँ क्यों आए तो उनको पता भी नहीं होगा। मैं जरा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए? हरियाणा से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं, उनसे बात कर लो बल्ले जाके। उधर यति नरसिम्हानंद गिरी को समर्थकों के साथ पुलिस ने गाजियाबाद में ही रोक लिया। यति नरसिम्हानंद गिरी दिल्ली के जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे। आखिरी बार है तो मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन में सियासत से जुड़े भाईजान भी शामिल हो गए। ओवैसी ने एक बार फिर मस्जिदें छीनने वाला नैरेटिव गढ़ा तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। हालांकि प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए थे उन्हें शायद पता ही नहीं था कि प्रदर्शन हो क्यों रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने उन लोगों से सवाल किया तो वो बगले झांकते नजर आए।